सोचिए किसी के पास फोन आए और वो कहे कि मैं नीरज बवाना गैंग से बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी चाहिए और नहीं दोगे तो तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उस व्यक्ति का क्या होगा? जाहिर है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और हो सकता है कि वो पुलिस स्टेशन में जाए और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। कुछ ऐसा ही होता है पिछले महीने 24 अगस्त को दिल्ली के ही रहने वाले सचिन नागवान के साथ। उन्हें एक फिरौती की कॉल आती है। सामने वाला कहता है कि वो नीरज बवाना गैंग से बोल रहा है, उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए और नहीं दिया तो जान से मार देगा। लेकिन वो इस धमकी को बहुत हल्के में लेता है। लेकिन जब एक एक करके 3 बार फिरौती के लिए कॉल आ गया तो वो पहुंचता है दिल्ली के पश्चिम बिहार नॉर्थ इलाके के थाने में और वहां पर जाकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास इस मामले की शिकायत करता है। पुलिस भी बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो जाती है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा के लिए वहाँ पर कांस्टेबल और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी वहाँ तैनात किए जाते हैं और फिर पुलिस साइबर सेल की मदद से नीरज बवाना गैंग के उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में लग जाती है जो 1 करोड़ रुपए की रंगदारी इस बिजनेसमैन से मांग रहे थे। तो तमाम इंटरनेशनल जो वर्चुअल नंबर से कॉल आते हैं उनका पुलिस डेटा इकट्ठा करती है और डेटा इकट्ठा करने के बाद पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि पंकज नाम का एक व्यक्ति है जो हरियाणा के कलानौर का रहने वाला है। उसी ने इस व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी थी और 8 सितंबर 2022 यानी कि इसी महीने में पुलिस निकल जाती है हरियाणा के कलानौर उस व्यक्ति आरोपी पंकज को पकड़ने के लिए। पुलिस को इस मामले में 12 सितंबर को सफलता मिलती है और पंकज जो आरोपी था जिसने नीरज बवाना के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के लिए कॉल किया था वो पकड़ा जाता है। उसके 2 साथी होते हैं जो इस वारदात में दोनों शामिल थे। एक का नाम था शशि और दूसरे का नाम था संजू। तो संजू फरार हो गया लेकिन शशि और पंकज दोनों पकड़े गए और जब पुलिस ने उनकी जमकर कुटाई की उसके बाद पूछताछ हुई तो एक ऐसा चौंकाने वाला राज सामने आया जिससे आप सुनकर आप यही कहेंगे नीरज बवाना तो बेकार में बदनाम है और अपने ही लोग अपने को फिरौती के लिए कॉल करके नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाशों के नाम पर रंगदारी मांगते हैं। दरअसल आरोपी पंकज ने कहा कि वो हरियाणा के ही कलानौर इलाके में अपनी एक जिम चलाता था, वो जिम का मालिक था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और करीब ये नुकसान का आंकड़ा 90 लाख के आसपास हो गया था जिससे वो बहुत ज़्यादा कर्जे में चला गया था। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा क्यों ना देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर जिस तरह से इन कुख्यात गैंगस्टरों के नाम पर रंगदारी मांगी जाती है और कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो रंगदारी दे भी देते हैं, तो क्यों ना कर्जे को उतारने के लिए सबसे पहले नीरज बवाना या फिर किसी और बड़े गैंगस्टर के नाम पर रंगदारी मांगी जाए। तो नाम डिसाइड होता है और नीरज बवाना के नाम पर रंगदारी मांगने की सोची जाती है। अब ये तय किया जाता है कि रंगदारी आखिर मांगी किससे जाए। तो पंकज का ही एक रिश्तेदार होता है जो कि दिल्ली में रहता है, ठीक ठाक परिवार है, अमीर व्यक्ति है, उससे ये लोग फ़ोन करते हैं। लेकिन रंगदारी की कॉल करने से पहले ये लोग गूगल प्ले स्टोर पर ग्लोबल वॉइस कॉल नाम का एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिसके बाद उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं। लेकिन फ़ोन करने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये नंबर तो उनका है, ये फ़ोन तो उनका है, तो पकड़े वो जाएंगे। तो इसके लिए वो एक लूट की योजना बनाते हैं और हरियाणा के गुरुग्राम और धारूहेड़ा इलाके में 2 मोबाइल फ़ोन एक एक करके लोग छीनते हैं और उन नंबरों से उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, एक महिला को फ़ोन करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने फ़ोन किया था उनका रिश्तेदार था, जिस महिला को इन्होंने फ़ोन किया था वो महिला भी इनकी करीबी थी, क्योंकि इन्हें पता था ये व्यक्ति आसानी से पैसे दे देगा। लेकिन इनका दाव उल्टा चलता है, वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस भी इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है और वो सभी आरोपी पकड़े जाते हैं। फिलहाल अब इनकी जमकर कुटाई हो रही है और नीरज बवाना के नाम का इस्तेमाल करके जिस तरह से ये बदमाश 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग के मिनटों में अपना कर्जा उतारने का सपना देख रहे थे, वो सपना अब तिहाड़ जेल के अंदर चक्के पीस कर देख रहे हैं। तो ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद एक सवाल तो उठता है कि नीरज बवाना के नाम पर जो रंगदारी की खबरें आती हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो रंगदारी की खबरें आती हैं, तो खबरें कहीं ना कहीं सभी खबरें सही नहीं होती हैं। नीरज बवाना के नाम का इस्तेमाल करके हमारे अपने बीच में भी ऐसे भेड़िए छिपे होते हैं जो इन गैंगस्टरों के नाम का फ़ायदा उठाकर अपनों को ही लूटने का कहीं ना कहीं प्लान बनाते हैं और काफ़ी हद तक कई लोग सफल भी हो जाते हैं, उनका खुलासा हो ही नहीं पाता है। लेकिन अब आप इस पंकज के बारे में क्या कहेंगे, इस आरोपी के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपना कर्जा उतारने के लिए अपने ही रिश्तेदार को फ़ोन करके रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। हालांकि हमें ऐसे लोगों से सचेत रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से अच्छे तो आप किन्हीं बदमाशों को भी कह सकते हैं, क्योंकि बदमाशों का तो आपको पता है कि वो बदमाश है, लेकिन हमारे अपनों के शक्ल में ऐसे भेड़िए छिपे होते हैं जब तो वाकई में ऐसी खबर सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिलहाल नीरज बवाना का इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं था, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद है, लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं रंगदारी मांगी जा रही थी।
खैर, इस आरोपी के बारे में आपका क्या कहना है और ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, इतना ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बस आप देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।